जो हमारी अनिश्चितकाल हड़ताल होने जा रही है, इसका कारण एमसी प्रशासन है, क्योंकि इन्होंने एजीएम रखी। एजीएम में जो हमारा 10% वार्षिक बढ़ोतरी होती थी, वो इन्होंने जो है इस बार बिल्कुल ख़त्म की। हालांकि जो है एजीएम में ये मुद्दा ही नहीं था, फिर भी इन्होंने जो अपना आप हमारा 10% ख़त्म किया। पर मज़े की बात ये है, क्योंकि इन्होंने जो आज जनता के ऊपर जो है 10% वृद्धि लागू कर दी है। पर हमारा ये कहना है, अगर आपने जनता से लेने हैं तो हमें भी जो है वो 10% वृद्धि चाहिए। रही एस्मे की बात, एस्मे में मैं ये कहना चाहता हूँ, डीसी साहब को अभी पता भी नहीं है कि क्या कारण से ये हड़ताल हो रही है। उनको जो गुमराह किया जा रहा है कमिश्नर साहब की तरफ से कि किस कारण से हड़ताल पे जा रहे हैं। और उन्होंने एक वाक्य बहुत सही लिखा हुआ है, जो एस्मा लगा हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ है कि जब हड़ताल करनी है इसका जो मुख्य कारण होना चाहिए। ये बहुत अच्छा लिखा उन्होंने। और हमारा मुख्य कारण यही है, अगर लोगों का 10% बढ़ाया गया है तो हमारा भी बढ़ाया जाए। और ऐसे तो ये एस्मा लगना नहीं चाहिए था। पहली बात यह है कि हमारा जो लेबर कोर्ट में जो है 3 सालों से जो है अभी केस चला हुआ है लेबर ऑफिस में, और उसमें वार्ता चली हुई है। कमिश्नर साहब एक बार भी जो 3 सालों में जो हमारे से बातचीत करने नहीं आए हैं। और लेबर ऑफिस से जो है वहाँ के जो अधिकारी थे वो स्पेशल जो है एमसी प्रशासन के पास बात करने आए थे, फिर भी जो है यहाँ से उठ के चले गए, फिर भी बात लाभ नहीं की। ऐसे एस्मा जो लगना ही नहीं चाहिए। जब तक जो है हमारी जो है वहाँ पे बात चली, तब तक कोई एस्मा नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे जसवंत जी कहा गया था कि 10% इंक्रीज हो, लेकिन अब यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा कहा गया है कि एक नियमित यहाँ पर उनकी प्राइस इंडेक्स के हिसाब से बढ़ोतरी हो, तो उस हिसाब से 10% इंक्रीज यहाँ पर नहीं किया जा सकता। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वार्तालाप करनी है तो एक एजीएम और स्पेशल बुलाई जा सकती है। ये बात आपने बहुत अच्छी की है कि 2018-19 में जो 10% बिल्कुल स्पेशल किया था हमारे लिए, पर हमारी सैलरियाँ कम थी, ये भी मैं मानता हूँ। आज भी मैं ये बोलता हूँ, आज कौन सी हमारी जो लाखों में सैलरी चली गई है, जो आज कमिश्नर साहब बोल रहे हैं कि इनकी सैलरियाँ जो हमारी लाखों में चली गई है कि इनका 10% कम करो। चलो ठीक है, अगर हमारी सैलरी ज़्यादा होगी तो आप पब्लिक के ऊपर जो 10% क्यों बढ़ा रहे? हमारा मेन मुद्दा ही है, पब्लिक के ऊपर क्यों बढ़ा रहे? अगर हमें जो 10% नहीं दिया जा रहा है तो पब्लिक के ऊपर भी जो है अतिरिक्त बोझ ना डाला जाए। एस्मा लगा हुआ है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से कहा है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी कि आप वापस नहीं आते हैं तो नौकरी तक भी जा सकती है। इसमें ऐसा है जी, एस्मा लगा हुआ है, हम डरने के वाले हैं नहीं। एस्मा पहले भी लगे हुए हमारे ऊपर, हाई कोर्ट तक हम गए हुए हैं, हमने वहाँ वार्तालाप की हुई है, हम डरने वाले नहीं है। ये हड़ताल जो है जब तक हमारे डिमांड है वो पूरी नहीं होती तब तक जो है ये हड़ताल अनिश्चितकाल चलती ही रहेगी। स्वच्छता सर्वेक्षण भी चल रहा है, इस बीच कितना जायज मानते हैं आप? स्वच्छता सर्वेक्षण में हमने इनका पूरा सहयोग दिया, पर सहयोग तब देंगे। पहले तो ये बोलना चाहूँगा मैं, जो कर्मचारी जो स्वच्छता सर्वेक्षण कर रहा है, जब वही खुश नहीं है तो काहे का स्वच्छता सर्वेक्षण है इनका। मैं इसलिए यही कहना चाहूँगा, अभी भी समय रहता है, वार्तालाप करो और हमारी डिमांड को माना जाए और हम जो अपने हड़ताल खत्म करेंगे। अगर वार्तालाप नहीं होगा, हमारी डिमांडें नहीं मानी जाएगी, ये हड़ताल अनिश्चितकाल जो है चलती रहेगी। क्या आप इस मामले में कोर्ट में भी जाएंगे? कोर्ट में हम तो जाएंगे नहीं, अगर प्रशासन हमें कोर्ट में ले जाना चाहता है वहाँ जाने के लिए भी हम तैयार हैं।